Hello students, how are you? I hope you all are doing well. Now as you know students, this is your social science class and today we will read social science political class 7th chapter 3rd video 3rd. Okay, and students we have to start from page number 38. All right, page number 38 we have to start. So let's start students. The government can also decide to make new laws for the state regarding sanitation and health facilities. For example, it may make it compulsory for municipal corporation. Okay, municipal corporation, and to ensure that there are adequate toilets in every urban area. It may also ensure that a health worker is appointed in every village. This act of making laws on certain issues is done in the legislative assembly of each state. The various government departments then implement. Okay, the various government departments then implement these laws, and laws for the entire country are made in the parliament. You will read more about the parliament next year. So let's start students. Okay, the government can also decide to make new laws for the regarding sanitation. Sanitation means स्वच्छता, हेल्थ फैसिलिटी, स्वास्थ्य सेवाएं. तो स्टूडेंट सरकार सफाई और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नए कानून बनाने का भी निर्णय ले सकती है. ओके, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए अब हम बात करें उदाहरण के लिए इट मे मेक इट कंपल्सरी फॉर municipal corporation to ensure that there are adequate toilets in every urban areas. All right, तो क्या है स्टूडेंट्स उदाहरण, अगर हम इसका एक बहुत अच्छा हम उदाहरण ले सकते हैं कि वह कानून बनाकर हर नगर निगम के लिए यह अनिवार्य कर सकती है सरकार, हर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए, हर नगर निगम के लिए यह अनिवार्य कर सकती है कि जितने भी शहरी क्षेत्र हैं, ठीक है, जितने भी शहरी जो क्षेत्र हैं, शहरों के जो क्षेत्र हैं, उनमें पर्याप्त शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए. ठीक है, इसे कंपल्सन बना दिया जाए कि वहाँ पे एडिकेट टॉयलेट्स इन एवरी अर्बन एरियाज. It may also ensure that a health worker is appointed in every village. और उसमें यह भी सुनिश्चित किया जा सकता है, यह भी इंश्योर किया जा सकता है कि हर ग्राम में एक स्वास्थ्य कर्मी की नियुक्ति हो. एक क्या हो? हेल्थ वर्कर. हर गांव में एक हेल्थ वर्कर यानी स्वास्थ्य कर्मी भी नियुक्त होना चाहिए. दिस एक्ट ऑफ मेकिंग लॉज on certain issues is done in the legislative assembly of each state. अब जो ये एक्ट है, दिस एक्ट, ठीक है, जो यह विषय पर, इस विषय पर कानून बनाने का जो यह कार्य है, प्रत्येक राज्य की विधानसभा को, लेजिस्लेटिव असेंबली को देना चाहिए. कौन सा कानून स्टूडेंट्स? की हर ग्राम में स्वास्थ्य कर्मी हो, हर अर्बन एरियाज में टॉयलेट, एडिकेट टॉयलेट्स हो. तो इन किसी भी विषयों पर कानून बनाने का यह कार्य प्रत्येक राज्य की विधानसभा द्वारा किया जाता है. लॉज फॉर द एंटायर कंट्री, ठीक है, लॉज फॉर द एंटायर कंट्री आर मेड इन द पार्लियामेंट. ऑल राइट, और इस प्रकार से स्टूडेंट्स विभिन्न शासकीय विभाग, जितने भी एंटायर कंट्री, पूरे देश में जितने भी शासकीय विभाग हैं, इन कानूनों का क्रियान्वयन करते हैं, इन कानूनों को चलाते हैं. यू विल रीड मोर अबाउट द पार्लियामेंट नेक्स्ट ईयर. पूरे देश के लिए कानून संसद में बनाए जाते हैं और संसद के बारे में आप अगले वर्ष नेक्स्ट क्लास में आप इसकी डिटेल्स पढ़ेंगे. ओके, now in our democracy it is the people who elect their representatives. Okay, who elect their representatives as member of the legislative assembly, MLAs, and thus it is the people who have the main authority. The ruling party members then form the government, and some members are appointed ministers.
These ministers are in charge of various departments of the government such as health in the above example. Whatever work is done by these departments has to be approved by the members of the legislative assembly. Okay, in a democracy students, democracy में क्या है, लोकतंत्र में क्या है, it is the people, लोकतंत्र में जो विधायक होते हैं, विधायकों यानी एमएलए के रूप में, ठीक है, मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए के रूप में जनता जो है वे अपने प्रतिनिधि चुनती है और इस तरह से दस इट इज़ द पीपल हु हैव द मेन ऑथोरिटी। तो इस तरह शासन मुख्यतया किसका होता है, जनता का ही होता है। द रूलिंग पार्टी मेंबर्स देन फॉर्म द गवर्नमेंट, और जो सत्ता पक्ष के सदस्य होते हैं वे ही क्या करते हैं, सरकार को फॉर्म करते हैं, सरकार बनाते हैं। एंड सम मेंबर्स आर अपॉइंटेड मिनिस्टर्स, और कुछ सदस्यों को क्या बनाया जाता है, मंत्री बनाया जाता है, कुछ सदस्यों को मंत्री बनाते हैं। दीज मिनिस्टर्स आर इन चार्ज ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट सच एज हेल्थ इन द अबव एग्जाम्पल। दीज मिनिस्टर्स, ये मंत्री सरकार के विभिन्न विभागों के प्रभारी होते हैं, ठीक है, विभिन्न विभागों के प्रभारी होते हैं। जैसे कि ऊपर दिए गए उदाहरण में, अबव एग्जाम्पल, ऊपर दिए गए उदाहरण में स्वास्थ्य विभाग होता है। ओके, वट एवर वर्क इज डन बाई दीज डिपार्टमेंट्स, इन विभागों के द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं, टू बी अप्रूव्ड बाई द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, तो उन्हें विधायिका द्वारा अनुमोदित या स्वीकृत कराया जाता है। ओके, हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ इन अ डेमोक्रेसी पीपल ऑर्गेनाइज मीटिंग्स टू वॉइस द ओपिनियंस एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि लोकतंत्र में लोग अपना मत व्यक्त करने और सरकार का विरोध करने के लिए सभाएं आयोजित करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट पेज स्टूडेंट्स, नेम ऑफ डिपार्टमेंट, एग्जाम्पल ऑफ देयर वर्क। ठीक है, तो यहाँ पर एक टेबल बनाई गई है जिसमें विभागीय नाम दिया गया है और उसके वर्क का हम उदाहरण दे सकते हैं। जैसे स्कूल एजुकेशन, तो स्कूल एजुकेशन का जो डिपार्टमेंट है, विद्यालय जो शिक्षा विभाग है, वो क्या कार्य करता है, तो हम उसका एग्जाम्पल यहाँ पर लिख सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू स्कूल्स, अपॉइंटिंग न्यू टीचर्स एक्सेट्रा। ओके, नाउ नेक्स्ट है PWD, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, यानी लोक निर्माण विभाग। तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट का कार्य होता है कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स एंड गवर्नमेंट बिल्डिंग्स। ठीक है, और क्या करते हैं, ये रोडों का निर्माण, सड़कों का निर्माण करते हैं और सरकारी इमारतें, शासकीय इमारतों को बनाते हैं। अगला आएगा स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर मीन्स कृषि, तो इसका क्या काम होता है, प्रोविजन ऑफ गुड क्वालिटी सीड्स, फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन फैसिलिटी एंड प्रोवाइडिंग लोन टू फार्मर्स। ओके, प्रोवाइडिंग लोन्स टू फार्मर्स एक्सेट्रा, ये सारे काम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का होता है। ओके, नाउ अ वॉलपेपर प्रोजेक्ट। अब हम पढ़ेंगे वॉलपेपर की परियोजना। क्या है स्टूडेंट्स वॉलपेपर प्रोजेक्ट, ठीक है, तो क्या होता है वॉलपेपर परियोजना, एक बहुत ही फनी एक्टिविटी है जिसके माध्यम से हम अपने इंटरेस्ट के किसी विषय पर क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, शोध करते हैं। और यहाँ जो तस्वीरें हैं वे कक्षा में वॉलपेपर बनाने की विभिन्न पहलुओं को प्रस्तुत करता है। लेट्स रीड। ओके, अ वॉलपेपर इज एन इंटरेस्टिंग एक्टिविटी थ्रू which research can be done on particular topics of interest. The following photographs explain the different aspects involved in creating a wallpaper in a classroom. A wallpaper क्या है स्टूडेंट्स, वॉलपेपर एक मज़ेदार गतिविधि है जिसके माध्यम से, वॉलपेपर एक मज़ेदार गतिविधि है जिसके माध्यम से हम अपनी पसंद के किसी विषय पर शोध कर सकते हैं। और यहाँ जो तस्वीरें दी गई हैं वे कक्षा में वॉलपेपर बनाने के विभिन्न पहलुओं को प्रस्तुत करती है। ओके, फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ योर टीचर द वर्क डन बाय द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स मेंशन्ड अबव एंड फिल इन द टेबल। ओके, अपने शिक्षक की सहायता से पता लगाइए कि उपरोक्त शासकीय विभाग क्या काम करते हैं और उन्हें तालिका में दिए गए रिक्त स्थानों को भरिए। ओके, now here after introducing
After introducing the topic and having a brief discussion with the whole class, the teacher divides the class into groups. The group discusses the issues and decides what it would like to include in the wallpaper. Children then work individually or in pairs to read the collected material and write their observation or experiences. They can do this through creating stories, poems, case studies and interviews etc. ओके तो स्टूडेंट्स क्या है यहाँ पर हम एक बहुत अच्छा वॉलपेपर प्रोजेक्ट का एग्जाम्पल दे रहे हैं. ओके वॉलपेपर की परियोजना के बारे में हम देखेंगे. तो इसमें क्या होता है, आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग द टॉपिक्स एंड हैविंग अ ब्रीफ डिस्कशन विद द होल क्लास, द टीचर डिवाइड्स द क्लास इनटू ग्रुप्स. तो यहाँ पर शिक्षिका के द्वारा चुने गए विषय को पूरी कक्षा का परिचय बताती है. ठीक है, कोई एक टीचर है जो किसी एक सेलेक्टेड टॉपिक पर पूरी कक्षा को परिचय देती कि क्या वो चीज़ है और उसमें संक्षिप्त चर्चा करके कक्षा को कुछ समूहों में बांट देते हैं. द ग्रुप डिस्कसेस द इश्यूज एंड डिसाइड्स. और जो ग्रुप है, जो समूह है, वो कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर डिस्कस करते हैं और डिसाइड करते हैं और निर्णय करते हैं व्हाट इट वुड लाइक टू इंक्लूड इन द वॉलपेपर. ठीक है, और तय करते हैं कि वॉलपेपर के में क्या क्या रखना चाहेंगे, वॉलपेपर में क्या क्या होगा. ओके and children then work individually or in pairs to read the collected material and write their observations or experiences. They can do this through creating stories, पोएम्स, केस स्टडीज, इंटरव्यूज एक्सेट्रा. तो क्या होता है वॉलपेपर परियोजना में, शिक्षिका द्वारा चुने गए कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं, कुछ ऐसे सेलेक्टेड टॉपिक्स होते हैं जिसको शिक्षिका बताती है, जिनके बारे में शिक्षिका क्या करती है, बताती है. ठीक है, और उनको बताकर उसके बारे में कुछ संक्षिप्त चर्चा करती है और कक्षा को कुछ समूहों में क्या कर देती है, बांट देती है. तो फिर क्या करते हैं स्टूडेंट्स कि वो समूह जो होते हैं उस मुद्दे पर चर्चा करता है और तय करता है, क्या तय करता है कि वॉलपेपर में क्या क्या रखना चाहेगा. और इसके बाद जो बच्चे हैं वे अपने आप या दो दो की जोड़ी में इकट्ठी की गई मटेरियल्स को पढ़ते हैं और अपने अनुभवों और विचारों को लिखते हैं. ठीक है, और उसके बाद इसके लिए वे कविताओं का, स्टोरी का, ठीक है, और पोएम्स का, इंटरव्यूज़ का एंड केस स्टडीज़ आदि का क्या करते हैं, रचना कर सकते हैं. तो इससे बच्चों में क्या होता है, कॉन्फिडेंस आता है, वे पोएम, स्टोरी, इंटरव्यूज़, केस स्टडी आदि पर रचना करते हैं. एंड आफ्टर दैट व्हाट वी हैव टू डू स्टूडेंट्स, लेट्स सी. द ग्रुप लुक्स एट द मटेरियल्स दैट दे हैव सेलेक्टेड, ड्रॉन और written. They read each other's writing and provide feedback to each other. They make decisions on what should be included and finalize the layout for the wallpaper. और जो भी हमने सामग्री, जो भी मटेरियल हमने चुना है, तो वे बनाई गई या लिखी गई उस समूह के लोगों को मिलकर, ठीक है, मिलकर देख लेते हैं और वे एक दूसरे के लिखे हुए को पढ़ते हैं और अपने सजेशंस, अपने सुझाव देते हैं. वे मिलकर यह तय करते हैं कि वॉलपेपर में क्या क्या जाएगा या फिर उसका लेआउट वे बनाते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट्स हियर, Each group then presents the wallpaper to the entire class. It is important that more than one member of the group is asked to present and that each group is allotted the same amount of time to discuss their work. After each group has presented, it would be good idea to have a feedback session on the following. What more could they do on their own? How could their work be organized better? How could writings and presentations be improved upon? तो each group then presents the wallpaper in the entire class. तो अब क्या होगा, जितना भी बच्चों ने जो भी क्रिएटिविटी करी है, इसके बाद जो बच्चे हैं वे प्रत्येक समूह में
क्या करेंगे, प्रत्येक समूह अपना वॉलपेपर पूरी कक्षा के सामने प्रस्तुत करता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, यह महत्वपूर्ण है कि मोर देन वन मेंबर ऑफ द ग्रुप, कि एक समूह में एक से अधिक सदस्य को प्रस्तुत करने को कहा जाए। आस्क्ड टू प्रेजेंट एंड दैट ईच ग्रुप इज अलॉटेड द सेम अमाउंट ऑफ टाइम टू डिस्कस देयर वर्क, और सभी समूहों को अपना काम बताने के लिए इक्वल टाइम मिले, पर्याप्त समय और उनको बराबर का समय मिले। आफ्टर ईच ग्रुप हैज़ प्रेजेंटेड, जब सभी समूह अपना प्रेजेंटेशन कर लेंगे, प्रस्तुतिकरण कर लेंगे, इट वुड बी अ गुड आइडिया टू हैव अ फीडबैक सेशन ऑन द फॉलोइंग। तो उसके बाद क्या होगा, समीक्षा के लिए ऐसे प्रश्न पूछना अच्छा रहता है। तो कुछ क्वेश्चंस उसके बाद पूछे जाएंगे, जस्ट लाइक व्हाट मोर कुड दे डू ऑन देयर ओन, ठीक है, तो मीन्स कि अपने आप वे और क्या क्या कर सकते थे। हाउ कुड देयर वर्क बी ऑर्गेनाइज्ड बेटर, क्या करने से उनका काम और ज़्यादा व्यवस्थित हो जाता। ओके, एंड हाउ कुड राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन बी इम्प्रूव्ड अपॉन, और लेखन और प्रस्तुतिकरण में सुधार के लिए और क्या क्या किया जा सकता था। तो इस मैटर पर क्या होगा, वहाँ पर चर्चाएं और प्रश्न उठते हैं। नाउ हियर स्टूडेंट्स यू कैन सी अ वेरी ब्यूटिफुल वॉलपेपर। ओके, हियर दिस वॉलपेपर अबाउट 2006 dengue epidemic was prepared by children of class 6B of केंद्रीय विद्यालय सेकेंड हिंडन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर आप एक वॉलपेपर देख सकते हैं स्टूडेंट्स, एक बहुत ही सुंदर दीवार पत्रिका यहाँ पर बच्चों ने बनाई है, आपके जैसे बच्चों ने बनाई है, क्लास 6B के बच्चों ने इस वॉलपेपर को बनाया है, इस दीवार पत्रिका को बनाया है। और यह जो दीवार पत्रिका है या जो वॉलपेपर है, सन 2006 में डेंगू की महामारी के विषय में यह वॉलपेपर बनाया गया है। आप यहाँ पे हेडिंग भी देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा गया है डेंगू। ओके, और जो यह वॉलपेपर की जो हेडिंग है, यह सभी पॉइंट्स को इंडिकेट कर रही है जो अलग अलग बच्चों ने बनाया है। यह सन 2006 में डेंगू की महामारी के विषय में यह वॉलपेपर कक्षा 6B केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2, केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 जो वहाँ पर बटे हैं, हिंडन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों ने बनाया था। ओके, now next, do a similar wallpaper project about any issue connected with the working of your state government, like an education program, any law or order issue, midday meal scheme, etc. Do a similar wallpaper project. तो स्टूडेंट्स अपने राज्य की सरकार के कार्य से जुड़े किसी अन्य मुद्दे पर ऐसा ही वॉलपेपर निकालने की एक परियोजना करो। ओके, कैसा वॉलपेपर निकालने की परियोजना करना है, जैसे कि एनी लॉ एंड ऑर्डर इशू, मिड डे मील स्कीम एक्सेट्रा। जैसे कि मिड डे मील, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम जो होता है, ठीक है, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के ऊपर हम अपने राज्य सरकार के कार्यों के जुड़े मुद्दे पर ऐसा वॉलपेपर हम बना सकते हैं, ठीक है। और दूसरा, गवर्नमेंट लाइक एन एजुकेशन प्रोग्राम, जैसे कि सरकार में जैसे कोई एजुकेशन प्रोग्राम जो है, मीन्स कि शिक्षा का जो कार्यक्रम होता है, तो उसको भी, उसके इश्यूज को भी हम, जैसे मिड डे मील स्कीम आदि को हम वॉलपेपर के थ्रू हम उसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है, हम ऐसी एक परियोजना तैयार कर सकते हैं। ऑलराइट, now here students chapter closed, but some glossary we will read here. Okay, glossary, it's a very important, it's a main word, key elements, okay, of this chapter. So glossary, कॉन्स्टिट्यूएंसी, फर्स्ट वन ग्लोसरी, कॉन्स्टिट्यूएंसी। कॉन्स्टिट्यूएंसी आपको पहले भी बताया था, कॉन्स्टिट्यूएंसी मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, निर्वाचन क्षेत्र, चुनाव क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्र से हम कहते हैं। सो लेट्स रीड, a particular area from which all the voters living there choose their representatives. This could be, for example, a panchayat ward or an area that chooses an MLA. Okay, तो क्या कॉन्स्टिट्यूएंसी होती, क्या होता है निर्वाचन क्षेत्र, अ पर्टिकुलर एरिया, इसका तात्पर्य क्या है, एक पर्टिकुलर एरिया से है, एक निश्चित क्षेत्र से है, जहाँ पर रहने वाले सभी मतदाता अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं, अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। फॉर एग्जाम्पल
ओके, अ पंचायत वार्ड और एन एरिया दैट चूज एन एमएलए। उदाहरण के लिए स्टूडेंट्स, यहाँ कोई पंचायत का वार्ड या वह क्षेत्र हो सकता है जो विधानसभा सदस्य चुनता है। ओके, तो क्या कॉन्स्टिट्यूएंसी है, एक बार फिर से ध्यान से सुनिए। कॉन्स्टिट्यूएंसी अ पर्टिकुलर एरिया from which all the voters, okay, from which all the voters living there choose their representatives. This could be, for example, a panchayat ward or an area that chooses an MLA. constituency के अंतर्गत निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है। तो उसके अंदर क्या होता है, एक निश्चित क्षेत्र होता है जहां रहने वाले सभी मतदाता अपने प्रतिनिधि को, यानी अपने नेता को, अपने प्रतिनिधि को, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं। उदाहरण के लिए यह कोई पंचायत का वार्ड या वह क्षेत्र हो सकता है जो विधानसभा सदस्य को, जो एमएलए को चुनता है। ओके, तो वह क्या हो गया, निर्वाचन क्षेत्र या कॉन्स्टिट्यूएंसी हो गया। ओके, now majority means bahumat. Okay, so this is a situation when more than half the number in a group supports a decisions or an idea. This is also called a simple majority. तो क्या है बहुमत, क्या है, this is a situation, यह एक ऐसी स्थिति से है when more than half the number in a group, जब किसी समूह के आधे से अधिक संख्या में लोग क्या करते हैं, निर्णय या विचार से सहमत हों। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ सिंपल मेजोरिटी। इसे साधारण बहुमत भी कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, क्या होता है बहुमत, जब कोई ऐसा समूह होता है, कोई एक ऐसा ग्रुप है जिसमें आधे से अधिक लोग किसी एक बात के लिए सहमत हों, किसी एक निर्णय के लिए सहमत हो, तो यही क्या है, बहुमत है। ठीक है, तो हम इसे कैसे समझ सकते हैं, बहुमत का तात्पर्य ऐसी कंडीशन से है, ऐसी स्थिति से है जब किसी समूह के आधे से अधिक संख्या में लोग किसी निर्णय या विचार से सहमत होते हैं। इसे साधारण बहुमत भी कहा जाता है। ओके, नाउ अपोजिशन मीन्स विरोधी पक्ष। अपोजिशन मीन्स, जैसे अपोजिट मीन्स विरोधी, विलोम, तो अपोजिशन मीन्स विरोधी पक्ष होता है। ठीक है, तो ये किसे कहते हैं, दिस रेफर्स टू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हु आर नॉट मेंबर्स ऑफ द रूलिंग पार्टी and who play the role of questioning government decisions and actions as well as raise new issues for consideration in the assembly. तो अपोजिशन विरोधी पक्ष किसे कहा जाता है, इसका तात्पर्य उन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से है, उन चुने हुए प्रतिनिधियों से है, who are not members of the ruling party, जो सत्ता पक्ष के सदस्य नहीं हैं, and who play the role of questioning government decisions and action as well as raise new issues for consideration in the new assembly, और जिनकी भूमिका सरकारी निर्णयों और कार्यों पर प्रश्न उठाने और विधानसभा में विचार के लिए नए मुद्दे उठाने की होती है, उसे क्या कहा जाता है, अपोजिशन या विरोधी पक्ष कहा जाता है। तो क्या है विरोधी पक्ष, इसका तात्पर्य उन चुने हुए प्रतिनिधियों से है जो सत्ता पक्ष के सदस्य नहीं हैं और जिनकी भूमिका सरकारी निर्णयों और उनके कार्यों पर प्रश्न उठाने, शिकायत करने और विधानसभा में विचार के लिए नए मुद्दे उठाने की होती है। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, प्रेस कॉन्फ्रेंस। स्टूडेंट्स, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या होती है, जिससे प्रेस कॉन्फ्रेंस को हम क्या कहते हैं, प्रेस वार्ता कहते हैं। ठीक है, क्या कहा जाता है, प्रेस वार्ता। तो क्या है प्रेस वार्ता, लेट्स सी, अ गैदरिंग ऑफ जर्नलिस्ट फ्रॉम द मीडिया हु आर इन्वाइटेड टू हियर अबाउट एंड आस्क क्वेश्चंस ऑन अ पर्टिकुलर इशू एंड आर देन एक्सपेक्टेड टू रिपोर्ट ऑन दिस टू द लार्जर पब्लिक। ओके, मीन्स कि स्टूडेंट्स क्या है, मीडिया से संबंधित पत्रकारों का एक ऐसा समूह होता है प्रेस कॉन्फ्रेंस। ठीक है, मीडिया से संबंधित पत्रकारों का ऐसा समूह जिसे किसी विषय पर अपना पक्ष बताने और उस पर प्रश्न पूछने के लिए आमंत्रित किया गया हो।
उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे मीडिया के माध्यम से इसके बारे में बड़े जन समूह को बताएंगे। उसे ही क्या कहा जाता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा जाता है, क्योंकि मीडिया के माध्यम से हम प्रत्येक सूचना को जन तक पहुंचाते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं, नागरिकों तक पहुंचाते हैं। तो इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या की जाती है, आयोजित की जाती है। क्या होती है प्रेस कॉन्फ्रेंस? मीडिया से संबंधित पत्रकारों का ऐसा समूह, ओके, मीडिया से संबंधित पत्रकारों का ऐसा समूह जिसे किसी विषय पर अपना पक्ष बताने और उस पर प्रश्न पूछने के लिए आमंत्रित किया गया हो, और उनसे ये अपेक्षाएं की जाती हैं कि वे मीडिया के माध्यम से, ठीक है, किसके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से क्या करें, इसके बारे में बड़े जनसमूह को, देश के नागरिकों को, उस एरिया के लोगों को इस बारे में अवगत कराए, इस बारे में सूचना व जानकारी प्रदान करें। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, this chapter is closed, and tomorrow I will be back. So till then students, take care, stay safe, and most important, revise your work. Okay, read and learn all chapters, question answer, word meaning, and try to do question answer and all exercises and word meaning, especially glossary you have to learn, students. All right, so I will be back tomorrow. Bye bye, take care, thank you so much, have a nice day.